तो आज कौशल्या विचार करती हैं कि सीता मेरे बेटा की बहू है और सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी कैकेयी ने, अपना राज भवन ही दे दिया, अब मैं क्या दूं? देखिए कौशल्या ने जो दी वो चीज तुम्हें अगर अच्छी लगे पीछे तक तो कौशल्या मैया के नाम से ताली बजाना। क्या दिया कौशल्या ने? बेटी सीता अब जा अयोध्या में कोई धन संपत्ति तो बची नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा संपत्ति कीमती दे दी कैकेयी ने। तो बेटी सीता आज मैं अपनी तरफ से मोदिखरामणी में मैंने तुझे अपना बेटा राम दे दिया है। क्या दिया है? अपना बेटा राम मोदिखरामणी में तुझे दे दिया है। उत्ता को कितना उल्टो असर लिख रहे है। सास में बहू में लड़ाई है जावे तो बहू कह रही है डुकरिया में आदमी कमाई खा रही है तो भोय मार रही है। बताओ, अरे पागल, तेरे आदमी से पहले तो वो उसका बेटा है। सबसे पहले अधिकार होता है महतारी का, मां का अधिकार होता है बेटे पर। तो मोदिखरामणी हुई। श्रोता बंधु, एक बार महाराज दशरथ जी ने दर्पण देखा है तो कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए, सफेद। उसी समय महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि जैसे ही दर्पण देखा, एक चीज और सुनो फौजी भैया, शीशा जो होता है दर्पण, वो एक चीज तो अच्छी दिखाता है, चित्र दिखाता है। कैसे कैसे और भैया 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 500 रुपए दिनेश शास्त्री के लिए, 100 रुपए शास्त्री मंडल के लिए। ये पुरस्कार है हमारी भागवत कथा जो करवा रही है माने की कमेटी, उसकी तरफ से हमारे लिए। और संत समाज और कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान है। धन्यवाद। तो एक बात ध्यान से सुनना, शीशा जो होता है बनवारी बाबा इतने चितो, मैं ना कहूंगा तुम घबराओ मत। दर्पण एक चीज अच्छी दिखाता है, चित्र दिखाता है, पर चरित्र नहीं दिखाता, चरित्र नहीं दिखाता। और जो में कमीना तत्व दिखावे में तुम जाए शीशे 1 लाख रुपया रिश्वत के दे देना कि बदल के दिखा दे, वो कभी नहीं दिखाएगा। वो कितना दिखा तो सही, मालूम है? एक बार काऊ को लड़का पढ़ लिख के अमेरिका चलोगो, सुबह अमेरिका कर ली शादी, अपई राजी थे, जैसे मैं बीडीसी निकल रही है अपई राजी थे। सुबह लड़का ने सोची कि लाओ अब तो मैं घरे चलूं, अपई मैया ते मिले आऊं। सुबह ने पई बहू ते कही कि तुम चलो ही, कहना ना इंडिया गंदा देश है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा तो फिर मैं डोले आऊंगा, तुम चले जाओ। अब बिन्ने सोची कि बच्चों नई चीज कोई ले जाए, दूसरे देश में तो जा रहे हैं। सुबह बाजार में घूमने गए तो पहले तो सोची कि हमारी मैया पूछे बहू कैसी है, तो बहू को फोटो खिंचवा लो, और फोटो खिंचवा के सूट कैसे में डाल लो। अब बाजार में घूम के आए तो एक शीशा पे करो उनकी जिना है हमारे यहाँ, जहां तो जैसे अटका तैसे ही दिखता है। सो उस शीशा लेके डालो सूट कैसे में। परीक्षित महाराज जी जैसी जहाज में तो उतरे सो घरे आए सो कही माता जी ने क्षमा कर दियो, हमने बच्चों शादी कर ली है वहीं। और शादी कैसी करी? वो बरकटी आतका है विदेशी के इन लड़ा बहू कैसी है कि बहू माता जी फोटो दरवा में सूट केस में देख लियो, डोकरी खुशी के मचा रहा चोरी है गई। सो सूट कैसी तो दो। अब हम फोटो ढूंढ रही डुकरिया, सो वो फोटो तो मिलो नहीं, डोकर वो शीशा मिलेगो। सो जो डुकरिया ने वो शीशा करो पाए माओ ए लड़ाई ऐसी बहू ढूंढिया जी, तो मरी में बैठी है बिल्कुल है। डुकरिया बस शीशा लेके धर भाजी घेर पे, ओ डोकर कहा ए बात बिगड़ गई, ललान देख लो, जीवन बिगाड़ लो। कहा ए बहू कर ली माने कैसी है? ये बहू का है, मरे में बैठी है बिल्कुल। डोकर ने की दिखाइए कि तुम्हारी से लला फोटो लाओ है, कर लाइए। सब डोकरिया शीशा दे दो, डोकर है और डोकर निकल लो वो पैमाओ।
डोकरने की एरी जी बहू का जाके तो मोछे। ध्यान रखना, शीशा वही दिखाता है जो सत्य होता है। श्रोता बंधु, आज महाराज दशरथ जी विचार करते हैं अपने मन में, क्या बरसों तक राज काज देखा, अरे बरसों महलों में मगन रहा, बरसों महलों बरसों युद्ध स्थल में गरजाए और बरसों को बुलाया, क्या मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं, दिन छांट दीजिए। देखिए गुरुजी का क्या कहना है कि दशरथ जी, जिस समय, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो, वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। राज तिलक की तैयारी हुई, हाट बाट घर गली अथाई, कहें परस्पर लोग नगर सजाए। तो कैकेयी से भगवान राम ने पूछा, मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा इसलिए नगर सजाया जा रहा है। मैया राज तिलक की तैयारी कर दी, मोई बीमारी है। कैकेयी एकदम बेचैन वही कि मेरे बेटा राम को बीमारी है, तो बेटा तू ठीक कैसे होगा, मांग ले, क्या मांगना चाहता है? अब सुनो सभी माता बहनें, ध्यान से सुनना। कैकेयी एक नारी थी, नारी थी, और तुम भी एक नारी हो। कैकेयी को दुनिया बुरा बताते हैं, लेकिन कैकेयी बुरी नहीं थी, कैकेयी बुरी नहीं थी। और न कैकेयी ने भरत को राज सिंहासन चाहा। अगर भरत को राज सिंहासन चाहती तो जा बात पर तो दशरथ जी तैयार हो गए थे, महाराज दशरथ तैयार हो गए थे कि मैं भरत को राज तिलक कर दूंगा। लेकिन वो तैयार क्यों नहीं हुई कि भगवान राम कहते हैं, मैया मेरे सीना में दर्द हो रहा है, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। देखिए तीन बात बताऊंगा मैं, और तीनों तुम्हारे ही स्टाफ की हैं बेटी, क्योंकि वो नारी थी और अच्छी लगे सबको। तो सभी माताएं बहनें बिटियां जोर से ताली बजाना, कैकेयी बुरी नहीं थी। भगवान राम कहते हैं, मैया सुन, मैं तुझसे आज वो चीज मांगूंगा जिससे आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा, बेटा राम, मेरा राम जैसा पुत्र ठीक हो जाना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल हजारों बार स्वीकार है कि आज के बाद कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखा, मुझे स्वीकार है। दूसरी बात, बजाई तो हथबंद जोतते नहीं बजाई ना, अब की बजाइयो। बेटा राम, और बता, मैया मैं वो चीज मांगूंगा जिससे पूरी दुनिया में तेरी हमेशा को बुराई पैदा हो जाएगी, कोई तेरी भलाई नहीं करेगा, वो चीज मांग रहा हूं मैं। कैकेयी नहीं, बेटा राम, मेरा राम जैसा बेटा ठीक हो जाना चाहिए, मेरे राम पे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। राम जैसे बेटा को मैं पूरी दुनिया की बुराई सहन करने को तैयार हूं। अब मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तीसरी बार महतारी वो चीज मांगूंगा। टूटे आखिरी बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कितना पत्थर का सीना था। मैया कैकेयी मैं वो चीज मांग रहा हूं जिससे तू विधवा भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है। कैकेयी झटका खा गई थोड़ी सी, और झटका खाने के बाद तब कही, बेटा राम, अरे मेरा राम जैसा पुत्र सही हो जाना चाहिए, राम जैसे बेटा के लिए मुझे विधवा होना भी स्वीकार है, मांग ले, क्या मांगना चाहता है?
वो है ठेकई नारी। और तब भगवान राम ने जब बंधन में बांध लिया तब कहिए क्या कि 14 बरस बनी भिजवाई